आज हम बात करेंगे नवरात्रि में गायत्री साधना कैसे किया जाए, कौन सी साधना की जाए। प्रायः यह होता है कि नवरात्रि में गायत्री साधना जो प्रचलित है उसे लघु अनुष्ठान कहते हैं, जिसमें 24,000 गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। और जो आदमी ये नहीं कर पाते हैं, नहीं कर सकते हैं, वो रोज़ एक माला जप करके 108 माला जप करने का लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। जो आदमी ये भी नहीं कर सकते हैं वो मंत्र लेखन कर सकते हैं, गायत्री मंत्र लेखन कर सकते हैं। कहा गया है कि मंत्र लेखन में 10 गुना ज़्यादा फल मिलता है। जो आदमी ये भी नहीं कर सकते हैं उस आदमी को कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए, क्योंकि बहुत आदमी ऐसे होते हैं जो कम काजू होते हैं, जैसे ट्रेन का कर्मी हो गया, हवाई जहाज उड़ाने वाला हो गया, इमरजेंसी काम करने वाला हो गया जैसे डॉक्टर हो गया। इन लोगों को समय मिलता नहीं है। एक बात याद रखें, पूरे साधना में एक बात याद रखना चाहिए, कर्म ही पूजा है। आप साधना कर पा रहे हैं अच्छी बात है, यदि साधना आप नहीं कर पा रहे हैं, अपना कर्म कर रहे हैं, तो वो सबसे अच्छी बात है। तो चलिए आगे ये बताते हैं, जो आदमी अनपढ़ हैं, गायत्री मंत्र नहीं बोल पा रहे हैं, वो पंचाक्षरी मंत्र से जाप कर सकते हैं। और रहन सहन के बारे में बताना चाहेंगे कि इसे नवरात्रि में हमारा रहन सहन कैसा हो। पहली बात है कि अपना काम स्वयं करें, ब्रह्मचर्य का हर हाल में पालन करें, और शक्कर और नमक का परित्याग करें। यहाँ तक कहा गया है कि भूमि शयन करना चाहिए, लेकिन हमारा मानना है कि भूमि शयन नहीं करके आप कड़े बिछौना का प्रयोग करें, गद्देदार बिछौना से परहेज करें। भूमि शयन करने पर ये डर बना रहता है, सांप बिच्छू कीड़े मकोड़े के प्रकोप का डर बना रहता है, इसलिए भूमि शयन नहीं करके कड़े बिछावन का प्रयोग कर सकते हैं। इस दरमियान इस नवरात्रि में चमड़े का जो बना हुआ वस्तु होता है उसका परित्याग कर देना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। शक्कर और नमक का परित्याग तो करना ही चाहिए। जो आदमी नमक और शक्कर का परित्याग करते हैं उनको मंजन से दांत नहीं साफ करना चाहिए, क्योंकि मंजन में प्रायः मीठापन और नमक का उपयोग होता है। अब आते हैं हम लोग खान पान पर। खान पान जो है वो सात्विक होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो अस्वाद व्रत करें, फल पर रहें, दूध पर रहें। एक शाम आप अन्न पर रह सकते हैं और स्वाद पर, दूसरे पर आप दूध ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं। यानी सुविधा अनुसार आप जो आपको अधिक सुविधा हो उसका उपयोग करना चाहिए। अब आइए शुरू करते हैं मुहूर्त का। गायत्री मंत्र का जाप ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए, यानी सूरज उगने से 2 घंटा पहले आप शुरू कर सकते हैं। यदि शाम में आप जपते हैं तो फिर सूर्य डूबने से 1 घंटा पहले आप शुरू कर सकते हैं। जो आदमी ब्रह्म मुहूर्त में जाप नहीं कर पाते हैं वो दोपहर को जाप कर सकते हैं। जो दोपहर में भी जाप नहीं कर पाते हैं वो किसी समय जाप करें। नहीं जाप करने से अच्छा है किसी समय आप जाप कर लें, वो तो अच्छा रहेगा। लेकिन याद रखें, रात में जाप नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात में तांत्रिक लोग जाप करते हैं। अब आते हैं कर्मकांड पर। कर्मकांड कैसे शुरू करें। कि हम लोग जो दैनिक साधना में कर्मकांड करते हैं, शस्त्र कर्म करते हैं, वो तो करना ही चाहिए। आसनी अगर कुश का मिल जाए तो अति उत्तम है, और अपना मुख पूरब की ओर करके कर्मकांड शुरू करना चाहिए। तो शस्त्र कर्म करने के बाद संकल्प, जनेऊ धारण, तिलक, कलावा, कलश स्थापना, दीप पूजन, सर्वदेव आवाहन, सर्वदेव नमस्कार, षोडशोपचार, सिंचन से पुष्पांजलि तक सुविधानुसार किया जाना चाहिए। भूमि पर बैठकर कभी भी साधना नहीं करना चाहिए। जब भी साधना करें तो आसनी का प्रयोग करें। कलश स्थापन जो हम लोग करते हैं
तो कलश के नीचे गंगा या नदी का मिट्टी जो होता है उस मिट्टी का उपयोग करते हैं। उस मिट्टी के ऊपर कलश को रखा जाता है और मिट्टी में जौ के दाने को मिला दिया जाता है। याद रखें कि कलश जो है वो मिट्टी का बना होना चाहिए। इससे होता ये है कि जौ को नमी मिलते रहता है और जौ को उगने में सहायता मिलती रहती है। कभी भी मेटल का कलश का उपयोग नहीं करें। दीपक जो जलाते हैं वो घी में जलाना चाहिए या तिल के तेल में। अब आते हैं हम लोग जाप पर। माला के बारे में ये बताना चाहेंगे, तुलसी का माला हो तो अति उत्तम है, लेकिन तुलसी का माला मिलना आसान नहीं होता है। चंदन का माला आसानी से मिल जाता है, इसलिए चंदन के माला से जाप करना चाहिए। पहले ही बता चुके हैं कि जो प्रचलन में है वो लघु अनुष्ठान है, जिसमें 24,000 गायत्री मंत्र का जाप पूरा किया जाता है। यानी प्रत्येक दिन 27 माला का जाप किया जाता है। एक माला में 108 दाने होते हैं, लेकिन गिनती में 100 ही लिया जाता है। इस प्रकार 27 माला का जाप करने पर 9 दिन में आपको 24,000 का जाप हो जाता है। जो आदमी ये नहीं कर पाते हैं उनको अति लघु अनुष्ठान यानी रोज एक माला का जाप कर 108 माला का लक्ष्य पूरा कर लेना चाहिए। ये कोशिश होना चाहिए कि सुबह में जब हम जाप करने के लिए बैठते हैं तो 27 माला का जाप हम पूरा कर लें। यदि नहीं कर पाते हैं और सामने पूजा करने के लिए, सामने जाप करने के लिए बैठते हैं तो सूर्य डूबने से 1 घंटा पहले शुरू कर देना चाहिए। और यदि किसी कारणवश ये जाप एक दिन छूट गया, आधा अधूरा रह गया, तो जितना बच गया उसको दूसरे दिन पूरा कर लेना चाहिए। साथ ही साथ एक माला अधिक दंड के रूप में जाप करना चाहिए। जो आदमी जनेऊ नहीं पहनते हैं उनको इस साधना के दरमियान अस्थायी रूप से जनेऊ पहन लेना चाहिए। अंतिम दिन हवन का प्रचलन रहा है, क्योंकि रोज हवन करना संभव नहीं हो पाता है। कहा गया है कि दशांश जितना जाप करते हैं उसका दशांश हवन करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं कम से कम 24 बार तो आहुति अवश्य देना चाहिए। पूर्णाहुति में नारियल का गोला, कसेली या हवन सामग्री से पूर्णाहुति पूर्ण किया जाता है। अब अंतिम दिन मंत्र बोलते हुए कलश को हिला दें और कलश को उठाते हुए घर के हर एक सदस्य के ऊपर घर के कोने कोने में जल का छिड़काव फूल या आम के पत्ते से करें। उसके बाद सूर्य भगवान को पूरब की तरफ मुँह करके सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। ये करने के बाद अंत में कन्या पूजन का प्रचलन है, जिसका पालन तो अवश्य होना चाहिए। ब्रह्म भोज भी कर सकते हैं, साहित्य भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी साधना पूरी कर सकते हैं। चलिए आज बस इतना ही। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।